हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि ईटीएफ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं है, तो बिल्कुल स्क्रैच से आज इस वीडियो में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक बने रहिए। हम यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि हर एक पॉइंट को समझ सके और आप अगर नए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके कि ईटीएफ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मैं हमेशा कंटिन्यूअस अपलोड करता रहता हूं और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टेप नंबर 1 कि व्हाट इज ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेजर इंडेक्स देखे तो निफ्टी 50 सेंसेक्स को ये ट्रैक करता है, और अगर थीमेटिक या सेक्टोरियल इंडेक्स देखे तो आईटी हो गया या फार्मा हो गया, इस तरह के ईटीएफ को एक ट्रैक करता है। कमोडिटी ईटीएफ को ट्रैक करता है। गोल्ड के अंदर जाएंगे तो गोल्ड की कई सारे ईटीएफ है, उसको भी ट्रैक करता है। तो ओवरऑल ईटीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी देता है और साथ में स्टॉक मार्केट की तरह आपको वॉलेटिलिटी भी देता है। तो ये दोनों का मजा अगर आपको एक साथ लूटना है तो वो है ईटीएफ। अब हम आगे हैं स्टेप नंबर 2 पे कि ईटीएफ काम कैसे करता है। ठीक है भाई, आपने कह दिया कि ईटीएफ में सेफ्टी है और ये म्यूचुअल फंड की तरह जो सेफ्टी देता है, स्टॉक की तरह वॉलेटिलिटी देता है, लेकिन ईटीएफ काम कैसे करता है? तो ईटीएफ अपने अंडरलाइंग जो इंडेक्स होता है उसको ट्रैक करता है, बिल्कुल उसी का मिरर इमेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने निफ्टी का कोई ईटीएफ ले रखा है तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं समान रूप से आपने उसमें निवेश कर रखा है। अगर निफ्टी नीचे जाती है तो आपका ईटीएफ का एनएवी भी नीचे जाता है, और अगर निफ्टी नीचे नहीं जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो आपका ईटीएफ का एनएवी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता है। तो ईटीएफ जो है अपने अंडरलाइंग जो इंडेक्स है उसको जो है ट्रैक करके चलने की कोशिश करता है। अब हम आगे हैं स्टेप नंबर 3 में। हमने देखा कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कैसे काम करता है। अब हम ये देखने वाले हैं स्टेप नंबर 3 में कि ईटीएफ में हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो अगर आप ईटीएफ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट अपने ब्रोकर के थ्रू खुलाना होगा, और उस डीमेट के अकाउंट के थ्रू आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। आप ये अकाउंट कहीं भी खुला सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता हो, अच्छा लगता हो ब्रोकर, वहां आप ओपन करवा लीजिए। कोशिश करिए डिस्काउंट ब्रोकर रहे और अच्छा रहे, नामचीन ब्रोकर रहे, तो उसके अंडर में ओपन करवाइए। उसके बाद आपको पॉइंट दूसरा जो है अप्लाई करना है कि आपको जो है ऑर्डर डालना है, ऑर्डर प्लेस करना है। जिस तरीके से आप स्टॉक को खरीदने के लिए स्टॉक का नाम डालते हैं, उसी तरीके जिस ईटीएफ को भी आप खरीदना चाहते हैं उस ईटीएफ का नाम डालें, तो आपके टर्मिनल पे वो आ जाएगा, और उसे बाय करें या तो मार्केट ऑर्डर पे या लिमिट ऑर्डर पे। लिमिट ऑर्डर पे अगर बाय ऑर्डर आप लगाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद आपको डीमेट अकाउंट के अंदर जब वो आ जाए उसको हमेशा ट्रैक करते रहना है, क्योंकि मार्केट की स्थिति के हिसाब से आपके इस ईटीएफ का एनएवी भी ऊपर नीचे होता रहता है, वॉलेटिलिटी उसके अंदर भी लगी रहती है। तो आपको वक्तन फौक्तन अपने प्राइस को जो है देखते रहना पड़ेगा ईटीएफ के, कि अगर मार्केट नीचे आई है, मान लो आपने जो है ऐसा ईटीएफ खरीद रखा है जो उस वक्त नीचे चल रहा है, तो आपका जो है प्राइस भी ईटीएफ का नीचे जाता रहेगा अगर उसका इंडेक्स अंडरलाइंग इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपने ऑर्डर डालना भी सीख लिया। अब आपको यह देखना है कि सही ईटीएफ कैसे चुने। तो अगर आपका गोल जो है लॉन्ग टर्म है, आप लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से ईटीएफ खरीद रहे हैं, तो सबसे बेहतर होता है कि आप निफ्टी के ईटीएफ खरीदे। निफ्टी 50 का जो मेजर इंडेक्स है उससे रिलेटेड जो भी ईटीएफ है उसमें किसी एक में आप निवेश बना सकते हैं। अगर आपका हॉरिजन ऐसा है कि आपको सेफ्टी भी चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ भी आप देख सकते हैं, और साथ में अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप थीमेटिक ईटीएफ है, सेक्टोरियल ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईटी के जो ईटीएफ है और फार्मा के जो ईटीएफ है। तो इस तरीके से आप चयन करें
कि किस तरीके से ईटीएफ, कौन सा ईटीएफ हमारे लिए बेहतर है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अभी तक हमने देखा कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ किस तरीके से काम करता है और ईटीएफ के अंदर हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। अब हम देखने वाले हैं कि ईटीएफ में ट्रेडिंग के फायदे क्या है। तो फायदा नंबर 1, ये जो है इसका जो कॉस्टिंग होती है ये बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो आपके लिए एक एग्जिट लोड तय किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ईटीएफ के केस में इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि उसके मुकाबले में काफी कम होता है। दूसरा, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप किसी भी सेक्टर के ईटीएफ को लेते हैं तो उस सेक्टर के लगभग बड़े स्टॉक्स जितने भी हैं सभी को आप ले लेते हैं। अगर किसी मेजर इंडेक्स को आप बाय करते हैं तो उस इंडेक्स के अंदर जितने भी सेक्टर है सबको आप एक साथ बाय करते हैं। तो ये जो है आपके लिए बेहतर होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और तीसरा पॉइंट है कि आपको यहां पर लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, यानी अभी जब चाहें आप इसको बेच सकते हैं, जब चाहें आप खरीद सकते हैं। आप अगर लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लेके एग्जिट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सरलता के साथ आपका माल जो है बिक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत सारे स्टॉक्स का जो बास्केट होता है तो एग्जिट करने में बड़ी आसानी होती है। अब देखते हैं कि ईटीएफ के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, यानी आप जो है किसी भी स्टॉक को निकालना या उसके अंदर रखना, ये चैन आपके हाथ में नहीं रहता है। वो एक फंड मैनेजर होता है इसके पीछे, पैसिव फंड मैनेजर, वो इसको मैनेज करता है। दूसरा, मार्केट रिस्क, यानी इसके अंदर मार्केट रिस्क हमेशा बना रहता है। जब मार्केटें नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो आपका जो ईटीएफ है उसका भी एनएवी घटता है और वो भी नीचे जाना चालू कर देता है। स्टेप नंबर 5, अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा ईटीएफ आपके लिए सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए ईटीएफ को होल्ड करके रख सकते हैं, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका ईटीएफ आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड या कमोडिटी का जो ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव रहना चाहते हैं और वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं आप, और बहुत लंबा टाइम होराइजन नहीं है, बट आप चाहते हैं कि आप वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करके कुछ पैसे बनाएं, तो आपके लिए सेक्टोरियल या थीमेटिक ईटीएफ बेहतर रहेगा, जिसके अंदर आईटी का ईटीएफ हो गया, फार्मा का ईटीएफ हो गया, इस तरह के ईटीएफ का आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स थे जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश किया। स्क्रैच से अगर आप ईटीएफ को करना चाहते हैं तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, नेक्स्ट बैच जो हमारा ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम का होने वाला है अप्रैल में, उसका इनरोलमेंट बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया है। बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है और अभी एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। आपको ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम हमारा मात्र जो है 60% पे, यानी 40% की डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम जो हमारा 2000 की वर्थ है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है, तुरंत इनरोल कर लो, आज ही अपनी सीट को लॉक कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लो। और अगर आप हमारे जो है प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप आज ही बाय कर लो, ताकि हमारे प्रीमियम वीडियोस आप देख सको। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। कोई भी निवेश करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर काम करिएगा। जो वीडियो था ये मैंने सिखाने के पर्पज से बनाया था, मेरी तरफ से कोई भी बात सेल रिकमेंडेशन नहीं।